अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से मिल रही है। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। जिला कारागार में कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। मिशन ड्रग फ्री देवभूमि नक्शा मुक्ति पर कार्यशाला की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी आज मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रग फ्री देवभूमि 2025 तक जो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देवभूमि को नशा मुक्ति कर दिया जाएगा, इसी के तहत आज कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। इसके साथ ही धामी आज मीडिया से रूबरू होंगे और जो केंद्रीय बजट कल पेश हुआ है उसके बाद इसकी जानकारी वो जनता तक पहुंचाएंगे। इसके चलते आज मीडिया से वो बातचीत करेंगे और जो उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से फायदा पहुंचा है, क्योंकि सीएम धामी कह चुके हैं शानदार बजट, उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया इस बजट को लेकर जो उत्तराखंड को मिला है, और अब इसकी जानकारी वो मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले, लेकिन आज सीएम मीडिया से भी चर्चा करेंगे बजट को लेकर। देखिए प्रीता, मुख्यमंत्री ने भी कल भी कहा था इस बात को, और आज भी मुख्यमंत्री मीडिया के सम्मुख कुछ बजट से जुड़े पहलुओं को साझा करना चाह रहे हैं, जिसमें मीडिया से रूबरू होंगे और जो बजट की उत्तराखंड के लिहाज से महत्वता है उसको बयां करेंगे। ये पूरा का पूरा संदेश सरकार के स्तर पर, खास तौर पर राज्य सरकार के स्तर से जनमानस तक पहुंचे कि ये जो बजट में प्रावधान किए गए हैं वो जनता के लिए, उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के आने वाले भविष्य के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं। इस पर मुख्यमंत्री आज मीडिया से रूबरू होंगे और खास तौर पर केंद्र सरकार ने जो बजट को लेकर के प्रावधान किए हैं, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या फिर आम जनमानस के टैक्स स्लैब की बात हो या फिर अवस्थापना विकास की बात हो, तमाम जो पहलू बजट से जुड़े हुए हैं इन पर मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं और इनको विस्तार से मीडिया के माध्यम से जनमानस तक आज पहुंचाने की कोशिश राज्य सरकार की जाएगी। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, आज सीएम धामी आज मीडिया से रूबरू होंगे और बजट की जो जानकारियां हैं वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही जो योजनाएं सरकार चलाती है जनता के हित के लिए केंद्र की ओर से, वो भी इसकी जानकारी दी जाएगी मीडिया के थ्रू। और इसके साथ ही मिशन ड्रग फ्री देवभूमि नशा मुक्ति पर आज कार्यशाला आयोजित की गई, उसमें भी शामिल होंगे सीएम धामी। साथ ही जिला कारागार में कार्यशाला है, उसका शुभारंभ भी करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अब आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। सोनू, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसी के तहत आज वो मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो अब उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। 3 साल तक प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के हित में ये बजट बताया है। तो बता दें आपको, एक बड़ा तोहफा उत्तराखंड को दिया गया है केंद्र की ओर से। उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को अब बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। 3 साल तक प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों के हित में ये बजट आया है और इस बजट से जो उत्तराखंड में जो किसान, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू की। और सोनू, अब खेती बाड़ी पर फोकस करेगी सरकार। देखिए, उत्तराखंड का जो अधिकांश भूभाग है वो असिंचित खेती वाला है और वर्षा आधारित जो खेती है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जो मैदानी क्षेत्र में है जहां पर गन्ना और गेहूं जैसी फसलें भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो अधिकांश जो भूभाग है उत्तराखंड का, वो ऐसा इलाका है जहां पर बागवानी होती है, जड़ी बूटियां होती हैं और हिमालयी क्षेत्र से लगा हुआ पूरा इलाका है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने बजट में इन तमाम पहलुओं को ध्यान रखते हुए ये प्रावधान किया है कि जो प्राकृतिक खेती है उस पर फोकस उत्तराखंड में किया जाए और जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं खास तौर से उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। देखिए, आप जानते ही हैं अमृता कि उत्तराखंड में चाहे वो फूलों का उत्पादन हो, चाहे वो फलों का उत्पादन हो, बागवानी से संबंधित जो उत्पाद हैं इन को लेकर के उत्तराखंड सरकार अच्छी खासी सब्सिडी देती है।
जो किसान इनकी खेती करते हैं उनको आर्थिक सहयोग दी जाती है और उनको सब्सिडी दी जाती है, 50-50% तक की सब्सिडी दी जाती है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने भी बजट में ये प्रोविजन किए हैं कि जो प्राकृतिक खेती पर, जैविक खेती पर फोकस करेंगे उत्तराखंड के किसान, उनकी आर्थिकी मजबूत हो, उनको छूट भी दी जाएगी, आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा और उनका ख्याल भी रखा जाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं केंद्र के बजट में की गई है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत वाली बात है। और प्रधानमंत्री तो पहले इस बात को बयान कर चुके हैं कि किसानों की आमदनी को कैसे दोगुना किया जाए, इस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार फोकस कर रही है। तो प्राकृतिक खेती के जो साधन हैं उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इसके दायरे को कैसे और बढ़ाया जाए और कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। और राज्य सरकार पहले से भी इसमें कुछ कार्य कर रही है और अब चूंकि केंद्र ने बजट में प्रावधान भी कर दिया है तो अब और इसके आकार को बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल सोनू, उत्तराखंड में अब जैविक खेती के साथ ही प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया है। 3 साल तक प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। सोनू, एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से कृषि विशेषज्ञों ने तो ये राय दे दी, उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में ये बजट बताया गया है, लेकिन कई बार हम देखते हैं सरकार ऐलान तो कर देती है, बड़ा बजट भी दे देती है, बावजूद इसके जो एक तबका है वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आता है। लेकिन ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है, किसान क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए, चूंकि अभी बजट सदन में पेश किया गया है और सेंटर में इसमें चर्चा भी हो रही है और ऐसे में दिल्ली से लेकर देहरादून तक देश के सभी राज्यों में बजट में जो प्रावधान किए गए हैं इन पर चर्चा हो रही है और आज चर्चा का विषय बना हुआ है ये पूरा का पूरा बजट। और हर सेक्टर से जुड़े लोग अपने अपने तरीके से इसका आंकलन कर रहे हैं, इसका परीक्षण कर रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, किसानों की आय को बढ़ाने की बात हो रही है, किसानों के लिए प्रोविजन करने की बात हो रही है। किसान फौरी तौर पर तो एक राहत महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड के किसान, लेकिन चूंकि अभी केवल प्रावधान किए गए हैं, अभी सदन के पटल पर बजट को पेश किया गया, इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ये पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कितना वास्तव में किसानों को लाभ मिल पाएगा और कौन कौन किसान इसके दायरे में आएंगे और किस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी चिंतन किया जाना, मंथन किया जाना है। और किसान जो प्रैक्टिकल तौर पर जब इस बजट के प्रावधान का वास्तविक रूप में जब लाभ उठा पाएंगे, उसके बाद ही वास्तविक तस्वीर जो है वो सामने आ पाएगी। तो फिलहाल अभी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रावधान किए गए उसको लेकर के जो मैसेज किसानों तक पहुंचा है, किसान अभी राहत की बात बता रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल तौर पर ये पूरे की पूरी व्यवस्था से इससे रूबरू किसान होंगे और इसका वास्तव में फायदा उठा पाएंगे, तब वास्तविक तस्वीर जो है पूरी तरह से इसकी साफ हो पाएगी। और ये भी देखना होगा कि जो जुड़े इससे अधिकारी हैं, इस व्यवस्था को लागू करने वाले, वो कितनी तत्परता से इस बजट के इन प्रोविजनों को धरातल पर उतारने में गंभीरता दिखाएंगे, ये भी देखना होगा। जिम्मेदार बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि अधिकारी जो हैं सो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और कितना फायदा आने वाले दिनों में किसानों को इसका मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक बड़ा ऐलान कर दिया गया केंद्र की ओर से, जैविक खेती के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड सरकार प्रयासरत थी, लेकिन इसके साथ साथ अब केंद्र सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं किसानों को भी एक बड़ी राहत इससे मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां प्री परीक्षाओं में लागू न्यूनतम अंक नियम, यूकेपीएससी में पास होने के लिए न्यूनतम अंक तय किए जाएंगे। आयोग ने जून 2019 में इस नियम को हटा दिया था, लेकिन अब दोबारा से इसे लागू किया गया। आयोग ने परिनियमावली जोड़कर दोबारा इसे लागू कर दिया है। प्री परीक्षाओं में न्यूनतम अंक में अब नियम रहेगा और आयोग ने 2019 जून में से हटा दिया था, लेकिन अब दोबारा से इसे लागू कर दिया गया। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, प्री परीक्षाओं में पहले एक जो अंक था वो नियम के तहत तय किया गया था कि एक इतने % के हिसाब से ही जो विद्यार्थी हैं उन्हें पास माना जाएगा, लेकिन 2019 में से हटा दिया गया था, ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन अब दोबारा से इसे लागू कर दिया गया है। देखिए, इस वक्त उत्तराखंड में परीक्षाओं का विषय जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और परीक्षाओं में धांधली की बात हो या परीक्षाओं को बेहतर तरीके से कराने की बात हो, इन सभी व्यवस्थाओं को आयोग मुकम्मल करने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है।
आयोग कई परिवर्तन भी कर रहा है, कर्मचारियों को बदलने के, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध करने के, और जो आने वाले समय में आयोग के अधीन होने वाली परीक्षाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए। तो कुछ ऐसे छात्र थे जो परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, लगातार ये मांग की जा रही थी। 2019 में हटा दिया गया था कि जो न्यूनतम अंक हैं इन अंकों को हटा दिया जाए, और ये दायरा हट गया था। तो जो परीक्षार्थी परीक्षा देते थे तो उनके लिए न्यूनतम सीमा नहीं थी। उनकी जब मार्कशीट चेक होती थी तो उसके आधार पर विशेषज्ञ रिजल्ट घोषित करते थे। लेकिन अब इसको फिर से लागू कर दिया गया है कि पास होने के लिए प्री परीक्षाओं में न्यूनतम अंक की एक सीमा तय कर दी गई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो प्रतिभागी हैं इसमें, इन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले जो छात्र हैं वो मांग भी कर रहे थे, और आयोग ने बदलाव किया है। तो अब ये देखना होगा कि काफी बड़ा जो छात्रों का तबका है वो इससे प्रभावित हो रहा है। तब छात्र राहत महसूस कर रहे हैं। आयोग ने जो बदलाव किया है, छात्र आने वाले समय में कितने छात्रों को इसका लाभ मिलेगा ये देखना होगा। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें कितने विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बने रहिए आप हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग ने 26 जून 2019 को प्री परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता हटा दी थी। इस पर पूर्व राज्य आंदोलनकारी सहित प्रदेश भर से उम्मीदवार विरोध जता रहे थे। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षाओं में 0 अंक लाने वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग ने न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को फिर से दोबारा लागू कर दिया है, और अब देखना होगा कि विद्यार्थियों को इसका कितना लाभ पहुंचता है। और कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी इस फैसले से राहत भी महसूस कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में अब केंद्र के पास LIU भी तैनात रहेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में केंद्र के पास LIU भी तैनात रहेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा ने एक बड़ा फैसला लिया है। पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा के दौरान इस बार LIU भी तैनात रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था, खबरें मिली थी किस तरह से यहाँ पर परीक्षा केंद्रों में धांधली चल रही थी, और अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा के दौरान LIU तैनात रहने के लिए निर्देश भी दिए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू की। सोनू, पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में अब केंद्र LIU तैनात करेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसा कि आप स्वयं भी जिक्र कर रहे हैं कि जो पटवारी लेखपाल की जो परीक्षाएं हुई थी उनमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, और उसमें फिर ये पूरा का पूरा विषय सरकार के पास पहुंचा, और सरकार ने इसमें SIT गठित करने के निर्देश दिए, और SIT इसमें जो है जांच पड़ताल कर रही है। और SIT ने जो इस परीक्षा के पेपर को लीक करने में शामिल थे ऐसे 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और आगे धरपकड़ SIT की जारी है। जब ये पेपर लीक हुआ था 8 जनवरी को पेपर हुआ था, और उसके बाद फिर STF ने इसका खुलासा किया था, और STF के खुलासा करने के बाद SIT गठित कर दी गई थी, और SIT जो है वो इसमें जांच पड़ताल कर रही थी। तो उस वक्त भी ये बात चर्चाओं में आई थी कि आयोग ने, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उस वक्त भी ये बात कही थी पुलिस विभाग को कि इसमें जो LIU है, LIU यूनिट को तैनात कर दिया जाए परीक्षा केंद्रों के पास। पर पुलिस तो रहेगी, खुफिया तंत्र LIU के रूप में साधारण ड्रेस में जो है वो कर्मचारी तैनात रहेंगे और पैनी नजर रखेंगे। तो ऐसे में आयोग ने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त LIU तैनात नहीं की गई थी। तो ये जो तमाम पेपर लीक के प्रकरण सामने आए, और अब चूंकि आयोग ने कई बदलाव किए हैं व्यवस्थाओं में, और पुलिस को भी ये बात कही है कि जब आने वाले समय में ये परीक्षा आयोजित होगी तो उस वक्त पुलिस भी मौजूद रहेगी, पुलिस यूनिफॉर्म में। उसके साथ साथ LIU की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी पेपर लीक जैसी चीजें दोबारा से रिपीट ना हो सके। तो ये कोशिश है एक आयोग की, आयोग प्रयास कर रहा है, पुलिस और आयोग
पेपर को पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को आयोजित करा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से के माध्यम से होने वाली इन तमाम परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के अधीन कर दिया था। और जब आप लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को करा रहा था, लोक सेवा आयोग की जो पहली परीक्षा हुई थी, तो इसमें भी पेपर लीक प्रकरण का मामला सामने आया था, ये पटवारी लेखपाल वाला। और अब आगे फिर से परीक्षा दोबारा होनी है, तो इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, इस परीक्षा का पेपर लीक ना हो सके, इसी के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त और बेहतर किया जा रहा है। और जब परीक्षा होगी तो अब देखना होगा कि LIU का नेटवर्क जो है वो कितना स्ट्रांग होगा और कैसे इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोग और पुलिस विभाग आयोजित करा पाएगा। जी बिल्कुल सोनू, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है। जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सुरक्षा से लेकर तमाम बिंदुओं को लेकर सख्त कदम उठाए हैं और इसी के तहत आयोग ने एक नया सिस्टम भी तैयार किया है, जिससे भविष्य में किसी तरह की गुंजाइश न रह सके। क्वेश्चन पेपर डबल लॉकर में रखने से लेकर हर आने जाने वाले पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। साथ ही किसी भी तरह की डिवाइस पर भी प्रतिबंध रहेगा और 33 विषय विशेषज्ञों को पहले हटा दिया जा चुका है। 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एक सिस्टम में बदलाव किया और सिस्टम के हिसाब से ही अब आगे एग्जाम्स लिए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह का जो क्वेश्चन पेपर लीक होता था और जो विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचता था, आने वाले भविष्य में इस तरह की गलतियों को दोबारा ना दोहराया जा सके, इसका विशेष तौर पर अब ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड को विशेष सहायता योजना मिली है, तो बता दें योजना में 1500 करोड़ मिलने का अनुमान। योजना जारी रखने के लिए धनराशि बढ़ाने का भी प्रावधान है। तो उत्तराखंड को विशेष सहायता योजना के तहत आपको बता दें कि योजना में 1500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान जताया जा रहा है केंद्र से, और इसके साथ ही योजना जारी रखने के लिए धनराशि बढ़ाने का भी इसमें प्रावधान है। चलिए रुक करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, योजना जारी रखने के लिए अब धनराशि भी बढ़ाई जाएगी। जी सोनू, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हम सुन पा रहे हैं। देखिए, ये जो विशेष सहायता योजना में 1500 करोड़ मिलने की बात का जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में तमाम ऐसे कार्य हैं जो अवस्थापनाओं से जुड़े हुए हैं, जिन कार्यों को आगे बढ़ाया जाना है। तो इसके लिए लगातार ये प्रयास भी किए जा रहे थे कि तमाम अवस्थापनाओं से जुड़े जो कार्य हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए केंद्र से सहयोग की आवश्यकता है। वैसे तो देखिए, तमाम केंद्र की योजनाएं चल रही हैं जो आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली हैं और जो उत्तराखंड के विकास को और सहयोग देने वाली हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बाह्य सहायतित योजना है या फिर केंद्र पोषित योजनाएं हैं, चाहे वो 75 और 90 के अनुपात वाली योजनाएं हो। तो इसी के क्रम में हम इसको देख सकते हैं कि विशेष सहायता योजना जो है वो 1500 करोड़ की मिलेगी और इस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। और बजट में भी इसके लिए एक प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया। अधिकारी भी इसको आने वाले समय में उत्तराखंड के लिहाज से बेहतर मान रहे हैं और खास तौर पर जो अवस्थापनाओं से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर और मुकम्मल करने के लिए ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात हम कह सकते हैं। क्योंकि विशेष सहायता मिलेगी तो कामकाज आगे बढ़ेंगे और कामकाज आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड का विकास होगा और केंद्र के सहयोग से तमाम ऐसे विकास से जुड़े आयाम हैं जिनको राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ा भी रही है। जी मिता। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से केंद्र ने एक अच्छा बजट दिया है उत्तराखंड के लिए, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो काफी ज्यादा खुश है और इसे शानदार बजट भी करार दिया है। उत्तराखंड को आगामी वित्तीय वर्ष में अवस्थापना कार्यों के लिए विशेष सहायता योजना में 1500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। केंद्रीय बजट में इस योजना को लेकर 1 साल के लिए जारी रखने और धनराशि बढ़ाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो वाहन स्वामियों पर अब शिकंजा कसेंगे। विभागीय अधिकारियों ने शिकंजा कसा है। सालों से टैक्स नहीं भरने पर कार्रवाई की गई। तो बता दें आपको, परिवहन विभाग का पिछले कई सालों से टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामी को अब बख्शा नहीं जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने शिकंजा कसा है। परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर संभागीय अधिकारी ने ऐसे सभी बकायेदारों की आरसी जारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वाहन स्वामियों से टैक्स वसूली के लिए विभाग ने 15 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया। करोड़ों का टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामियों को इस बार नहीं बख्शा जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं सोनू की ओर। सोनू,
अब वाहन स्वामी पर विभागीय अधिकारी शिकंजा कसेंगे, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार आप इनको चेता रहे हैं कि जो कमर्शियल वाहन स्वामी है, ये बड़ी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं जो टैक्स की हेराफेरी कर रहे हैं, यानी टैक्स नहीं चुका रहे हैं। जो बकाया है टैक्स, वो नोटिस देने के बाद भी उसको नहीं दे रहे हैं। तो अब अधिकारियों ने ये एक विशेष अभियान चलाने का प्लान किया है। पहले तो विशेष अभियान चलाया जाएगा, इनको नोटिस दिए जाएंगे, और अगर उसके बाद भी ये जो बकाया है टैक्स का उसको जमा नहीं करते हैं तो फिर इनकी आरसी जारी की जाएगी। निश्चित तौर पर अब ये देखिए, परिवहन विभाग और परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं अलग अलग कार्यों में तैनात, आरटीओ हैं, एआरटीओ हैं, ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वाहन स्वामी है, जो उन पे बकाया है टैक्स का, उसको दे दें, चाहे वो अभियान के तहत दें या फिर स्वतः ही आकर के उसको कार्यालय में जमा करा दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नोटिस जारी करने के बाद ये तमाम जो वाहन स्वामी है ये टैक्स देने में बहुत ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब जो विभाग के अधिकार हैं, विभाग अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे बकायेदारों से टैक्स की वसूली की जाएगी। अभियान भी चलाया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है, और आने वाले समय में अधिकारी जो विभाग के हैं वो वाहन स्वामियों के साथ सख्ताई से ऐसे जो टैक्स है इसकी वसूली करने की कवायद में जुटते हुए नजर आएंगे। जमिता, बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। तो कमर्शियल वाहन स्वामी जिस तरह से टैक्स नहीं भर रहे थे, काफी बड़ी संख्या है, तो अब उनका आरसी जारी कर दी जाएगी, एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, और टैक्स अगर नहीं भरेंगे तो उन पर शिकंजा भी कसा जाएगा, और आने वाले समय में देखा जाएगा कि इससे विभाग को जो नुकसान होता था इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे नादी टीवी। नमस्कार।